बांग्लादेश की सेना में 3 पावर सेंटर अब बन गए हैं। आवामी लीग समर्थक और कट्टर इस्लामिक जोर आजमाइश अपनी करने में लगे हुए हैं। बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली संस्था के रूप में देखी जाने वाली सेना के मायने अब अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सेना के सामने बड़ी मुश्किल की स्थिति आ गई है। ये मुश्किल सेना के अंदर से ही खड़ी हुई है। सेना के अंदर विभाजन गहरा गया है और 3 पावर सेंटर बन गए हैं। आवामी लीग समर्थक अलग हो गए हैं। इस्लामिक गुटों के प्रभाव वाले जनरल्स के बीच में होड़ के चलते सेना को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान सेना प्रमुख वकार उस जमान एक मध्य मार्गी हैं और अभी उनका सेना पर नियंत्रण है, लेकिन सेना के अंदर 2 अन्य पावर सेंटर उभर गए हैं। सत्ता के एक केंद्र का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक कर रहे हैं। उन्हें बांग्लादेश सेना की 9वीं डिवीजन के आवामी लीग समर्थक मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का समर्थन प्राप्त है, जिसे सबसे शक्तिशाली डिवीजन माना जाता है। सेना के दूसरे गुट की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुल रहमान कर रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि हिजबुल तहरीर से जुड़े हुए मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम समेत छात्र नेताओं के संपर्क में हैं। वो पहले बांग्लादेशी सेना की सैन्य खुफिया एजेंसी DGFI के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं। बांग्लादेश की सेना जो अलग अलग धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है, यानी बांग्लादेश जहां पर सेना ने ही तख्ता पलट किया, अब सेना ही अलग अलग हिस्सों में अगर बढ़ जाएगी तो किसी भी देश की हालत खस्ता हो सकती है, जो कि अभी बांग्लादेश की होती हुई नजर आ रही है। पिछले ही दिनों आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस से ये कहा था कि शांति और स्थिरता कायम रहनी चाहिए, शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए आप कोशिशें कीजिए। और अब ऐसे में अगर खबर अब सेना में बंटने की है, यानी कि सेना में अलग अलग पावर सेंटर बनने की है, तो ये बांग्लादेश के लिहाज से ठीक खबर नहीं है। बांग्लादेश में सेना में 3 पावर सेंटर बनते हुए नजर आ रहे हैं और सेना अलग अलग हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक। बांग्लादेश में तख्ता पलट करने वाली सेना ही रही, सेना का बड़ा होल्ड रहा और ये कहा गया कि मोहम्मद यूनुस भी वही मान रहे हैं जो सेना कह रही है। अब सेना ही अगर 3 अलग अलग हिस्सों में बट रही है तो क्या होगा भविष्य? हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का जो भविष्य उसको लेकर सवाल आ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से सेना के अंदर में ही जो तीनों ग्रुप बढ़ चुके हैं, उसमें इफेक्ट जो होगा वो इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्ट आ सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो वकरुज्जमान जो कि बांग्लादेश सेना का प्रधान है, उनके तरफ से उनका जो ग्रुप है, उनके साथ जिस कट्टरपंथियों का और एक ग्रुप, उसके साथ आवामी लीग का सपोर्टेड और एक ग्रुप, ये तीनों ग्रुप के बीच में जिस तरीके से पावर को लेकर, किसके हाथ में पावर ज्यादा रहेगा, किसके हाथ में पावर कम रहेगा, इसको लेकर जिस तरीके से टसल अभी एकदम सामना सामनी आ चुका है, एकदम स्पष्ट हो चुका है, उसमें साफ है कि अगर ये आर्मी के अंदर में इस तरीके का टसल देखने को मिले तो जो है गवर्नमेंट को ना आ जाए, बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट हो या बांग्लादेश का पिछले वाला गवर्नमेंट, आर्मी का जो पावर, वो पावर हर वक्त दिखने को मिला था। अगर देखा जाए तो अगस्त महीने में जब शेख हसीना देश छोड़कर चले आई थी, शेख हसीना को जब रेजिग्नेशन देना पड़ेगा था, उसी टाइम पर भी आर्मी का हाथ में ही क्षमता पहुंचा था। आर्मी के प्रेशर में आके शेख हसीना को रेजिग्नेशन देना पड़ा था और उसके बाद आर्मी की तरफ से इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद भी देखा गया था कि आर्मी का जो पावर, वो पावर इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर असर दे रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट जो काम कर रहा है, उसका मेन काम जो है वो आर्मी की तरफ से किया जा रहा है और आर्मी देश को पूरा परिचालित कर रहे हैं। इस तरीके का तस्वीर भी सामने आया था बांग्लादेश से। और अभी अगर ये आर्मी के अंदर में ही दरार पैदा हो जाए, जिस दरार में सिर्फ 2 दरार नहीं, इसके साथ साथ 3 दरार बांग्लादेश के आर्मी के अंदर में आ जाए, बांग्लादेश का आर्मी 3 हिस्सों में बांट जाए, तो इसमें मुश्किल बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट को ही पड़ना पड़ेगा। अगर ये जो आर्मी चीफ है, बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है, उनके खिलाफ में अगर 2 ग्रुप एक साथ मिलकर उनको हटाने का कोशिश करे, तो इसका इफेक्ट मोहम्मद यूनुस को डायरेक्ट आ सकता है। मोहम्मद यूनुस का सत्ता को लेकर भी सवाल आ सकता है आर्मी का ये झमेला को देखते हुए। तो फिलहाल बांग्लादेश का इंटरनल जो हालात, वो हालात तो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था। अभी बांग्लादेश का जो आर्मी का हालत,
वो भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर अभी भी एक ही सवाल है कि इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से, मोहम्मद यूनिस की तरफ से इस तरीके का जो सिचुएशन, ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई स्टेप क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनिस इस कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई बयान देने पर डर रहे हैं? क्या मोहम्मद यूनिस को ये लग रहा है कि अगर कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई बयान दिया जाए, कोई बात कहा जाए, तो उनका सत्ता को लेकर भी सवाल आ सकता है, इसी वजह से मोहम्मद यूनिस चुप है? इस तरीके का सवाल भी आ रहा है। मगर फिलहाल अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का इंटरनल जो सिचुएशन, वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की जगह में आर्मी के अंदर में जो सिचुएशन तैयार हुआ है, जो घटना सामने आया है, जिस तरीके से तसल का घटना सामने आया है, जिस तरीके से बांग्लादेश आर्मी के अंदर 3 हिस्से में बढ़ जाने का खबर सामने आ रहा है, उसमें बांग्लादेश के लिए ये अच्छा खबर नहीं है। बांग्लादेश के लिए, ये बांग्लादेश के गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही बुरा एक निशान बोल सकते हैं, बुरा एक अफसर बोल सकते हैं कि अभी तक इंटरनल सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। उसी सिचुएशन में आर्मी के अंदर में भी अभी पिछले ही दिनों तो खबर ये सामने आ रही थी कि मोहम्मद यूनुस अपना पद छोड़ सकते हैं, मोहम्मद यूनुस देश छोड़ सकते हैं, मोहम्मद यूनुस देश को छोड़कर भाग सकते हैं, बीमारी का बहाना बना सकते हैं। अब सेना ही अगर बटी हुई नजर आएगी तो देश में बचेगा क्या? ना कहने के लिए सरकार, ना कहने के लिए सेना। अगर सब कुछ बटा हुआ, टूटा छिटका रहेगा तो आवाम तो और ज्यादा परेशानी में आ जाएगी। हाँ, एकदम देखिए, मोहम्मद यूनिस का अगर बात किया जाए तो मोहम्मद यूनिस का देश छोड़ने का जो बात सामने आ रहा था, उसके पीछे भी अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल प्रेशर और आर्मी का प्रेशर भी दिखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि 5 महीने हो चुका है इंटरिम गवर्नमेंट का। इस 5 महीने के पीरियड में लगातार मोहम्मद यूनिस के खिलाफ में बहुत सारे बात सामने आया है। मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथियों के लिए काम कर रहे हैं। मोहम्मद यूनिस के अमल में, मोहम्मद यूनिस के ये 5 महीने के टाइम में बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वो एकदम धस चुके हैं, बाजार का जो भाव वो बढ़ चुके हैं। इसको लेकर जो प्रोटेस्ट भी अभी बांग्लादेश में लगातार हो रहा है। और अभी आर्मी की तरफ से भी मोहम्मद यूनिस के खिलाफ में बयान देना चालू हो चुका है। अब देखेंगे, कुछ दिन पहले बांग्लादेश का आर्मी चीफ वकरुज्जमान की तरफ से एक बयान दिया गया था, जिस बयान में कहा जा रहा था कि भारत के साथ रिलेशन को बिल्डअप करना पड़ेगा, रिलेशन को अच्छा करना पड़ेगा, देश में शांति बजाय रखना पड़ेगा। मगर दूसरी तरफ मोहम्मद यूनिस का अगर नीति दिखा जाए तो 5 महीने के अंदर मोहम्मद यूनिस ये इस बयान को मानने के लिए राजी नहीं था। 5 महीने अगर देखा जाए तो भारत के खिलाफ में साजिश करने पे जुटे हुए थे मोहम्मद यूनिस। ठीक उसी टाइम पर अगर आर्मी की तरफ से मोहम्मद यूनिस का जो नीति, उसके खिलाफ में जाके दूसरा तरीके का बयान दिया जाए तो एकदम साफ है कि मोहम्मद यूनिस के साथ आर्मी का बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान का मीटिंग हुआ था। पाकिस्तान का आर्मी को बांग्लादेश में आकर ट्रेनिंग देने की बात भी किया गया था। मगर दूसरी तरफ आर्मी की तरफ से, बांग्लादेश आर्मी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि पाकिस्तान आर्मी को बांग्लादेश में अलाउ नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग नहीं देंगे। यानी इस जगह में भी आर्मी और इंटरिम गवर्नमेंट दोनों के मतभेद देखने को मिला था। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का ये जो इंटरनल सिचुएशन, ये इंटरनल सिचुएशन के लिए दायी कौन है? इंटरनल सिचुएशन में जिस तरीके से कट्टरपंथियों को समर्थन किया जा रहा है, जिस तरीके से कट्टरपंथियों को राज का फायदा उठाया जा रहा है इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से, इसको देखते हुए भी आर्मी नाराज था। तो अभी आर्मी के अंदर में दरार किस वजह से है? आर्मी के अंदर में ये जो 3 झूठ है, इस 3 ग्रुपों के अगर बात किया जाए तो देखेंगे, एक तरफ है आवामी लीग का सपोर्टेड ग्रुप, एक तरफ है कट्टरपंथियों का सपोर्टेड ग्रुप, एक तरफ है ये वकरुज्जमान का सपोर्टेड ग्रुप। इस तरीके का जो तीनों ग्रुप में बढ़ जाना, ये बढ़ जाना भी अभी एक सवाल के आधार पर आ रहा है कि इस तरीके का आर्मी के अंदर में अगर ये बंटवारा हो रहा है तो क्या मोहम्मद यूनिस क्षमता में रह सकते हैं? क्या मोहम्मद यूनिस के ऊपर कोई आंच नहीं आएगा? और इसी को देखते हुए बोल सकते हैं कि मोहम्मद यूनिस, इसका अनुमान करते हुए वो देश छोड़कर भागने का जो प्लानिंग वो मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मोहम्मद यूनुस के जाने की जब खबरें इतनी तेजी से बढ़ी तो उस बीच ये स्क्रिप्टेड हो, पहले से इस तरह का माहौल बनाया जा रहा हो कि सेना भी बढ़ गई है, माहौल भी लगातार खराब हो रहा है, मोहम्मद यूनुस की तबीयत के बहाना बनाया जा सकता है। पहले से ये स्क्रिप्टेड तरीके से सब कुछ प्लान तो नहीं किया जा रहा रैनिक? हाँ देखिए, स्क्रिप्टेड भी हो सकता है, मगर स्क्रिप्टेड होने पर भी सवाल दूसरी जगह में आएगा।
तो मोहम्मद यूनिस को अगर हटाया जाएगा, मोहम्मद यूनिस अगर देश छोड़ के चले जाएंगे, तो मोहम्मद यूनिस की जगह में कौन आएगा? क्या बीएनपी या दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी थे उनकी तरफ से जो सपना देखा गया था अगस्त महीने में, जो सपना में शेख हसीना को हटाकर जो इस्लामिस्ट कट्टरपंथी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनका क्षमता में आने का जो एक सपना दिखा गया था, वो सपना को साकार करने का कोशिश अभी कट्टरपंथियों की तरफ से किया जा रहा है। ये सवाल भी आ रहा है कि क्यों ये सवाल आ रहा है? ये सवाल आने के पीछे कारण है क्योंकि मोहम्मद यूनिस जो है वो कट्टरपंथियों को समर्थन कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ भी मोहम्मद यूनिस को दोनों देश या भारत और अमेरिका दोनों देशों के साथ रिलेशन अच्छा रखने के लिए भी बहुत सारे दिखावा करना पड़ रहा है। इसको ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कट्टरपंथी समर्थक, कट्टरपंथी जो संगठन है वो लोग, और इसी वजह से मोहम्मद यूनिस को हटाने के लिए भी ये एक स्क्रिप्ट तैयार किया जा सकता है, जिस स्क्रिप्ट के आधार पर बांग्लादेश का आर्मी का प्रेशर और उसके साथ मोहम्मद यूनिस का तबीयत, ये दोनों का आंकड़ा के सामने रखा जा रहा है। ये भी हो सकता है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा रैनिक। अभी के लिए शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे।